आज की कहानी शौर्य गाथा है एक जांबाज सुपर कॉप की, एक महिला पुलिस ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह की। आज भी दुनिया के कई क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले एक महिला को कमजोर और कई बार तो बेअसर भी माना जाता है। और इस बेबुनियाद धारणा की वजह से जिस समाज में औरतों की क्षमता को कम आंका जाता है, उसी समाज को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने गलत साबित कर दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि हर क्षेत्र में महिलाएं न सिर्फ पुरुषों को बराबर की टक्कर दे सकती हैं, बल्कि कई बार पीछे भी छोड़ सकती हैं। अरे तितली संभाल के। अरे दीदी, क्या हो गया आपको? हर बार यही बोलते हो। कहने दीदी को पकड़ नहीं आएगी। मेरी टेंशन। अच्छा यार आज तो बड़ी रौनक है इतने बढ़िया यार। और जिन्ने बच्चे जिन्नी खेल कूद उन्ना बढ़िया है। सही पाजी। तितली चलो, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। नहीं दीदी, मेरे को नहीं जाना। तितली चलो ना, मैंने कहा मेरे को नहीं जाना। चलो तितली। एक्सक्यूज मी बेटा जी। डरो मत डरो मत। आपको ये ड्रेस पता है? परी, तितली, बैठो। हाँ भाई, ये बच्चियां क्या पता बताएंगी? तो और कौन बताएगा भाई? भाई मतलब ये थे और कोई दिखाई नहीं ना, इस करके बच्चियों से पूछ लिया। आप बता दो। नहीं पता। बेटा, पापा ने क्या बोला था अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा, मैं भी उन अंकल को यही बोलने वाली थी। बाय बेटा। बाय बाय। अरे आए। टाइम प्लीज। तितली का भी टाइम प्लीज। मम्मी ने कहा था ना जल्दी घर जाना है। हाँ, अंधेरे से पहले हो। चलो। नहीं, मेरे को नहीं जाना।
बच्चों पर कई दिनों तक नजर रखने के बाद आखिरकार अपहरणकर्ता उन्हें दबोचने में कामयाब हो गए। ऐसे अपहरण के मामले एक आम बात बन चुके थे। पुलिस की निरंतर कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई और फिर ये मामला आया सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पूनम सिंह के पास और उन्होंने इस तहकीकात में मानो एक नई ऊर्जा भर दी। छेड़ेगा कुड़ियों को, छेड़ेगा कुड़ियों को। मैडम आगे से नहीं। सॉरी ना, मुझसे नहीं कहना, उन कुड़ियों से कह। सॉरी मैडम आगे से नहीं करते। ले जाओ इसे, लॉकअप में डालो। मैम, 2 छोटी बच्चियां बहनें हैं, गायब हैं, माँ बाप आए। मैम, हमने अपनी बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। प्लीज मैम, आप कुछ कीजिए मैम। प्लीज मैम, मेरे बच्चों को कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, प्लीज मैम। देखिए, आप शांत हो जाइए। ये लीजिए। और शांत होकर मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? मैम, रोज की तरह वो पार्क में खेलने के लिए गए थे, लेकिन वापस ही नहीं आए। जन सेवा कर रहे हैं हम। अरे इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप करो सेवा, हमको हमारा धंधा करने दो। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं लड़कियां पकड़ के लाता हूँ। मैं रेट कम नहीं करने वाला, बस। गुड्डू, मार्केट में यही चलता है। हाँ, 20 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देगा कोई। मैडम, मंदी है, इस करके 35 से 30 में आया हूँ, लेकिन इससे कम नहीं। ये फाइनल ऑफर है, बस। मैडम जी, इतना क्या सोच रहे हो? वो कस्टमर मैंने लाके देने हैं आपको। हर महीने मैंने पैसे निकलवाने उनसे। और आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, 30 से। ये हुई ना बात। आ जाओ, दिखाता हूँ। उनकी कोई फोटो है आपके पास? जी मैम। जब आखिरी बार आपने उसे देखा था तो दोनों ने क्या पहना था? मैम, बड़ी वाली ने ब्लैक कलर का टॉप और ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और छोटी ने पिंक कलर का टॉप और शॉर्ट जीन पहनी हुई थी। मैम यस मैम। प्लीज मैम, मेरे बच्चों को कहीं से भी ढूंढ के ला दो। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बच्चियां आपके पास जल्द ही लौट आएं। एक जगह अपने सारे नेटवर्क में पता कर। ये मामला बहुत ही सीरियस है। एक से पूछ, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, छेती। जी मैडम जी। चलो सर, टीम बढ़ा दी है और सारे खबरों को हमने एक्टिवेट भी कर दिया। रिजल्ट सिंह, मुझे अपडेट्स नहीं, रिजल्ट चाहिए। जी सर। लेटेस्ट आंकड़े देखे हैं आपने? इस किडनैपिंग में रैंसम की मांग नहीं हुई है। 99% ट्रैफिकिंग का केस है और इससे पहले कि आंकड़े बढ़ें, हमें इस रैकेट को खत्म करना होगा। जी सर। सागर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आदमी बढ़ाओ, विजिलेंस बढ़ाओ, वापस उस पार्क में जाके पूछताछ करो जहां लड़कियां किडनैप हुई थी। देखो, दबाव डालो, लोगों को तोड़ो, कोई ना कोई अपना मुंह जरूर खोलेगा। यस मैम। पापा ये देखो, मुझे ड्राइंग में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, 24 आउट ऑफ 25। वाओ, वेरी गुड। पापा मेरा देखो, मेरे को वेरी गुड भी मिला है और एक स्टार भी। पापा ये देखो, मेरा बहुत मस्त क्यों है। तंग कर रही हो पापा को? ये रखो और दूध पी लो। तितली,
पिद्दी सी है, काम कर पाएगी? वो हाँ जी मैडम, और चूं तक भी नहीं करेगी, गूंगी है ना। हमारे देश में बाल मजदूरी एक कानूनी अपराध होने के बावजूद आए दिन कई लोग नाबालिग बच्चों से काम करवाते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग ये अपराध करके बच भी जाते हैं। लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने इस जुर्म को जड़ से उखाड़ने का संकल्प किया था और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने और भी कड़ा रुख अपनाया। जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने पूछताछ के दौरान लोगों पर ज्यादा दबाव डाला और आखिरकार चाट वाले ने अपना मुंह खोला। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? माफ कर दो मैडम जी, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। झमेले में नहीं पड़ना चाहता था? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना मुजरिम ना पुलिस के हाथों से निकल जाता है। अगर तूने सही वक्त पे हमें बताया होता तो आज वो दोनों मासूम बच्चे अपने माँ बाप के पास होती, अपने घर होती वो, और वो मुजरिम जेल में होते। सागर, यस मैम। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और इससे उन दोनों आदमियों का स्केच बनवाओ जिन्हें इसने पार्क में मंडराते हुए देखा था। जी मैडम। ले जाओ इसे। मैडम जी, स्केचेस तैयार है। गुड, इन स्केचेस की कॉपीज बनवाओ। मुझे जल्द से जल्द ये दोनों आदमी चाहिए। गो। जी मैडम। हमें तो बेवकूफी बना दी, इतने सारे पैसे दिए और ये जिद्दी सी लड़की हमें दे दी। बोले ना सही कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अपनी जगह से नहीं हिलती। मैडम बच्ची है ना, रिप्लेस कर दे भाई, बहुत हो गया। ओ सर जी, गलती तो इंसान से होती है ना, ये तो छोटी बच्ची है, सीख जाएगी। सिखाने के लिए पैसे नहीं देते हम तुम्हें। मैडम जी आप बात तो सुनो मेरी। बात तू सुन, कस्टमर हम है या तू? बाजी मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ट्राई तो करके देखो थोड़े दिन और। कुछ ट्राई नहीं करना हमें, हमने बोला इसे लेके जाओ तो मतलब लेके जाओ इसे। मैडम मौका बोला तो ना दो थोड़ा सा। अभी। अच्छा जी, आप गुस्सा ना करो, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? मैडम जी, हर जगह फोटो सर्कुलेट करनी है, पर अब तक कुछ पता नहीं चला। ये बंदे गायब तो नहीं हो सकते ना, कहीं तो होंगे ही। पर पता नहीं मैडम जी, उस चाट वाले ने सही भी कहा या नहीं। वैसे तो किसने सही कहा किसने नहीं हमें नहीं पता ना सागर, वही तो पता लगवाना। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो सकता है माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बस मुझे इतना पता है कि हमें उस बच्चों को ढूंढना ही किसी भी कीमत में। जी तो बेचारी बच्ची। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, जैसे आपने मुझे कहा था, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। ये बंदा तो यहाँ नहीं देखा किसी ने, पर जो ये बंदा है ये यहाँ पे लोकल रहने वाला है। मैडम जी यहाँ पक्का नहीं रहता, ये यहाँ आता जाता रहता है जी। कहाँ मिल सकता है ये? मैडम जी एक जगह है, पर आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगी। साफ साफ गल कर। जी इसका मेन स्ट्रीट में आना जाना बहुत है, वहाँ ये रंगरलियाँ बनाने आता है। सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह अंडरकवर यानी कि भेस बदलकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए जानी जाती थी और इस बार भी उन्होंने यही पैतरा अपनाया और विजय की तलाश में उन्होंने भेस बदलकर वैश्यालों की गलियों के कई चक्कर लगाए। काफी वक्त तक कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा और परिणामवश आखिर उन्हें सफलता हासिल हुई। आजा। रेडी सागर? टीम रेडी मैम। तुझे तो पहली बार देख रहा हूँ, पर तू तो बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी लग रहा है मुझे। कितना लेगी? आजा मेरी हीरो के पास। हैंड्स अप। बताता हूँ मैं सब कुछ बताता हूँ मैं गुड्डू के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे ये पता है कि वो किसी प्लेसमेंट एजेंसी में काम करता है चंडीगढ़ में, लड़के के किडनैप करके भेजता है। एजेंसी का नाम बताओ जल्दी।
बता दो जल्द से प्लेसमेंट एजेंसी। विजय के जरिए पुलिस ने उस प्लेसमेंट एजेंसी का पता लगाया जिससे गुड्डू जुड़ा हुआ था। अपने वरिष्ठ एसपी शेखावत की इजाजत लेकर सीनियर इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी टीम के साथ उस प्लेसमेंट एजेंसी पर नजर रखना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि शायद उन्हें वहां गुड्डू दिख जाए। सुनो जी, ये एड्रेस कहाँ पे है? लगता है अंदर जाना ही पड़ेगा, यहाँ से कुछ नहीं पता चलना। सही कह रहे मैडम जी। आगे जाके राइट। थैंक यू। नमस्ते जी, मैं मीना सिंह और ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, आप ही ने मुझे फोन किया था थोड़ी देर पहले? जी हाँ, एक्चुअली हम अभी अभी दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए हैं और बिना हेल्प के बहुत तकलीफ हो रही है हमें। अरे आप बताइए, आपको कैसी लड़की चाहिए? एक्चुअली हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे जाते हैं, इसलिए कोई भरोसेमंद अगर मिल सके तो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी वर्कर देंगे हम। वैसे आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? यही कोई 10-12 साल से। अच्छा, बहुत सारे वर्कर्स होंगे आपके पास? जी बहुत हैं। आप बताइए आपको कैसा वर्कर चाहिए? देखिए, अगर छोटी मिले ना, आई मीन 12-13 साल की तो बेटर होगा। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ खेल भी लेगी, उसे संभाल भी लेगी वो। बस ये समझ लीजिए कोई भरोसेमंद मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी वर्कर देंगे हम। प्लीज आप अपना विजिटिंग कार्ड देंगे मुझे? विजिटिंग कार्ड मैं शायद गाड़ी में। मैं देखती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, वाइफ भी जॉब करती है, तो अगर उसको कोई मदद मिल जाए घर के कामों में। जी आप बैठिए, मैं फाइल्स लेके। जल्दी से फोन लगाओ फिर। निर्मला देवी, जल्दी है तेरे को? हाँ, सबूत मिटाने की। आग बुझाओ जल्दी से। मैडम जी आपको गलतफहमी हो गई, ये कागज कोई और है। किसको क्या गलतफहमी हुई है ना, सब पता चल जाना है। सागर जाओ, यहाँ का कोना कोना छान मारो, कहीं कोई बच्चा तो नहीं। यस मैम। मैडम जी, बेटा ना, बच्चे डरना नहीं। हाँ, मैं पुलिस हूँ, मैं ना आपको बचाने आई हूँ। हाँ, आप बच्चे इधर मेरे पास आओ। आप बच्चे, आप तितली हो ना? आ आ आ आ आ। बच्ची का मुंह चलाया तूने। सागर, गरम गरम कोयला लेके आओ। सर इससे भी तो बताएं कि गरम गरम कोयला कैसे लगता है। नहीं 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 मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी, वो सब तो गुड्डू करता था, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, गुड्डू के साथ तू बराबर की पार्टनर रही है। तुम दोनों साथ में बच्चों को किडनैप करते हो, बेचते हो, उनसे काम करवाया तुम लोगों ने। देख, अभी तेरे पास 2 ही चाल है, या तो सारी की सारी सजा तो खुद ही भुगत, या इसमें भी ना गुड्डू को अपना पार्टनर बना ले। जल्दी से बता दे कि वो कहाँ है। कहाँ है गुड्डू? पता वरना। नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता मैडम जी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था। मेरे पास तो बस उसका नंबर है। और बोल जल्दी।
91। सर उस निर्मला से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन आप फिक्र ना करो, हम बहुत जल्द उस गुड्डू को जरूर पकड़ेंगे। वायदा भी तितली को उसके घर पहुंचा दिया गया है। वो अपने माँ बाप के साथ है। शी इज फाइनली होम। ये मटर पनीर किसका फेवरेट है? देखो मैं आपके लिए मटर पनीर बना के लाई हूँ, चलो खाओ। बेटा कितने प्यार से बना के लाई हूँ, थोड़ा सा तो खाओ ना। अले अले अले, देखो तितली बेटा, पापा आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ओ, रंग बिरंगी कहानियों वाली बुक्स। हाय राम, मैं तो थकी गई। पता कितनी शॉपिंग करी आज मैंने। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेके आई हूँ मैं। नहीं सर जी, आपकी बात समझ गया मैं। आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं ठीक करता हूं। लगा? दो मिनट जी बस। हाँ ओए, ध्यान से सुन, पटरी पे आ जा। समझी तेरे साथ अच्छा नहीं होना वरना। याद है ना तेरी बहन की जुबान किस तरह जलाई थी? तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया, इस बार उसको पूरा जला दूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज आप तितली के साथ कुछ मत करना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। फिर काट दिया उसने मैडम जी। शाबाश, हो गया सर, अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। ये मैडम को भी चैन है नहीं। मैडम जी, किसी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी मैडम जी, क्या हो गया? इंस्पेक्टर पूनम सिंह, देख गुड्डू फोन ना कटी। मेरी बात ध्यान नाल सुन, आज नहीं तो कल ना हमने तुम्हें पकड़ ही लेना है, और फिर तेरे ये पूरा डिमांड और सप्लाई अपने आप ही बाहर आ जाएगा, समझ आएगा? पर एक रास्ता जिससे तू बच सकता है, मुझसे मिल, पैसे दे के खुश कर दे, हो सकता है तो बच जाए। कल मिलना 11 बजे, सेक्टर 33, ठीक है? पहुंच जाऊंगा जी। आ रहा वो कर, सारी टीम को तैयार करो, हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना है, ठीक है? यस मैडम। कैसे मैडम जी? काम की बात कर। ये रहे आपके पैसे, आप इन्हें रखो, मेरा पीछा छोड़ो जी। इतने बड़े धंधे को छुपाने के लिए इतनी सी कीमत? मैडम जी पूरे 10 लाख हैं, देखो देखो देखो, गिन लो आप। पुलिस वाले को रिश्वत देते हो? अरे अरे, क्या हुआ? लगता है निकल गया मैम। शख्स कैसे भाग गया? इतनी लापरवाही कैसे? इसका मतलब हमारी प्लानिंग फॉल्ट थी। सर हम सरेंडर एक्सपेक्ट कर रहे थे, गुड्डू अकेले ही आया था, हमें लगा ही नहीं था कि वो रिटेलिएट करेगा। फिर भी सर, इस पूरे फेलियर की जिम्मेदारी मैं लेती। वो अकेला?
और आपकी पूरी टीम को चकमा दे गया। आप ऐसा कीजिए, आप वापस लौटिए और अपनी पूरी टीम को भी डिसबैंड कीजिए। मैं ये काम किसी और को सौंपता हूँ। सर प्लीज सर, हमें एक मौका और दीजिए। 2 महीनों की मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं केस में। मैं मानती हूँ ये सेटबैक हुआ है, लेकिन ये हमारा पहला है सेटबैक सर। अगर आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो मैं खुद ही आपको ये केस हैंड ओवर करूंगी। देखिए, हम पूरी तरह से कमिटेड है इस रैकेट को खत्म करने के लिए। 1 more चांस प्लीज। ओके, लास्ट चांस। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। मैम, वो पेपर्स जो निर्मला की एजेंसी में मिले थे, ये देखिए। ये सब रहने दो, चलो। मैम, 2-3 लड़कियों का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुआ है। ये पहली लड़की जो आप देख रहे हैं, ये परी है। गुड, अब वो गुड्डू बच नहीं पाएगा। ये तो परी नहीं है मैम। मंजू से संभाला जा। कौन है सीमा? अरे कौन है? तुम लोगों का सबसे बुरा सपना। आप लोग अंदर कैसे आए? जानती नहीं मैं कौन हूं? गेट आउट। देखिए मैडम जी, हमने उस लड़की को पहले भेज दिया था। हमें थोड़ी ना पता था कि वो लड़की नाबालिग है। पता नहीं था या पता लगाना नहीं चाहते थे? वैसे ये जो लड़की अभी अभी भेजी ना मैंने, वो भी नाबालिग है, क्या ये भी नहीं पता था? मैडम जी, ये सब कुछ गुड्डू का किया था। हाँ, क्यों नहीं? और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया ना? क्या आप लोगों ने कभी गुड्डू से पूछा कि वो लड़की कहां से आई? क्या उस लड़की से कभी पूछा उसके माँ बाप कौन है वगैरह वगैरह? नहीं। पूछा होता ना तो पता चल गया होता कि गुड्डू कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ। मैडम जी, उस गुड्डू को मेरे सामने आने दीजिए। उसकी तो मैं ऐसी। गुड्डू को ना हम देख लेंगे, तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि अभी ना हमने तुम्हें उल्टा लटकाना और डंडे भी मारने हैं। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए मैडम जी प्लीज। आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार। सजा तो तुम लोगों को मिलनी है। गुनाह जो किया तुम लोगों ने, सजा कम हो सकती है अगर फोन करो तो गुड्डू को इधर बुलाओ उसे अभी। जल्दी फोन करिए ना प्लीज। फोन करो। हेलो। देख, अभी आकर उस लड़की को लेकर जा। बाजी, मैं अभी नहीं आ सकता, ठीक है? देख गुड्डू, मेरी बात समझने की कोशिश कर, वरना तेरे बाकी पैसे नहीं दूंगा मैं। हाँ भाई ठंड रखो, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, आ रहा मैं। ओ उनकी हो गया सर जी, केड़ा से आप कौन है? बस मैडम, मुझे मार के आपको क्या मिलने वाला है? मैडम जी, मैं तो एक बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते ये रैकेट कितना बड़ा है, और इसको चलाने वाली ना बहुत पहुंची हुई चीज है। बता कौन है वो? बताएगा वरना। फरीदा। कौन फरीदा? कौन फरीदा? जल्दी बता। मैडम जी, सेक्टर 38 में रहती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो आज तक मिला भी नहीं, बस महीने के महीने हिसाब देता हूँ। एक मुफ्ती नसीहत दूं मैडम जी, इनसे पंगा मत लो, बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक नहीं, बुज़दिल लोग हैं ये, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर वार करते हैं। लेकिन अब ना उनका पाला बड़ों से पड़ा है। देखना कैसे तोड़ती हूँ मैं एक एक। गुड्डू की गिरफ्तारी के साथ पुलिस इस केस के आखिरी चरण में पहुंच गई थी। अब देरी थी इस रैकेट की सरगना फरीदा पर शिकंजा कसने की। उसे पकड़ना अब जरूरी हो गया था, और सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने इस मिशन फरीदा को पूरा करने में अपनी जान लगा दी। फरीदा के इस रैकेट से जुड़े कई बड़े और ताकतवर लोगों ने पूनम सिंह को बार बार धमकाया, उन्हें यह केस छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इस सब से इंस्पेक्टर सिंह का फौलादी हौसला और मजबूत हुआ। अब देरी थी फरीदा को खोज निकालने की, लेकिन मुश्किल यह थी कि पुलिस को सिर्फ उस इलाके की भनक थी जहां फरीदा रहती थी। फरीदा के घर को ढूंढ निकालने के लिए आखिर पूनम सिंह ने
फिर से अपना पुराना पैंतरा अपनाया। सत श्री अकाल जी। 2 मिनट कल जनगणना विभाग से आई हूँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? एक्सक्यूज मी, सेंसस विभाग से आई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप बाद में आइएगा। सलाम वालेकुम। वो जो अभी गई वो नुसरत आपा थी, वो जो रियाद चली गई थी? नहीं मियाँ, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो फरीदा बेगम थी। अच्छा अच्छा। आपाजान, एक अनजान औरत कुछ आदमियों के साथ 2-3 दिन से आपके घर के चक्कर लगा रही है जी। आप थोड़ा होशियार रहिएगा। औरत? लगता है इंस्पेक्टर पूनम सिंह यहाँ तक पहुंच गई। गुड्डू, जरूर उसी बेवकूफ ने मुंह खोला होगा। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे। लगता है आ गई। सत श्री अकाल जी। सेंसस विभाग से आई हूँ। उस दिन आप मिले थे ना? जी जी याद है, आइए। माफ कीजिएगा, उस दिन मैं जरा मसरूफ थी, कुछ काम ही ऐसा आ गया था कि आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। हाँ जी, एक्चुअली जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था। हेलो हेलो। कोई हिलेगा नहीं, गोली चला दूंगी मैं। हेलो ओए, अरे बचाओ, चलो चलो। बहुत कर लिया धंधा फरीदा, बहुत बेच लिया बच्चियों को। अब बता, बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? 2 महीने के जोखिम भरे संघर्ष के बाद आखिर सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने अपनी बहादुरी और अपने दृढ़ संकल्प द्वारा मानव तस्करी और जबरन मजदूरी के इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। और सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह के काम की सराहना करते हुए लोग उन्हें प्यार से लेडी सिंघम भी बुलाते हैं। इंस्पेक्टर सिंह और उनकी टीम ने तकरीबन 60 से भी ज्यादा लड़कियों को आजाद करा के सुरक्षा पूर्वक उनके घर, उनके परिवारों तक पहुंचाया। परी, घर चले? बस बस बस। कॉन्ग्रेचुलेशन सिंह। थैंक यू सर। इन मासूम बच्चों की जिंदगी बचाकर आपने और आपकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। वेल डन। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हें दोनों प्यारियां बच्चियां दा ध्यान रखना। सत श्री अकाल। इस सफल अभियान के बाद भी कुछ सवाल रह जाते हैं। क्या उन मासूम बच्चों की जिंदगियां फिर से पहले जैसी हो सकती हैं? जिन कोमल दिलों में खौफ ने हमेशा के लिए अपना घर बना लिया हो, क्या वो दिल उसी खिलखिलाहट के साथ फिर से धड़क पाएंगे? इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीन ली गई और इसके लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। सहूलियत के नाम पर हम बिना सोचे समझे किसी से भी अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे को रोजगार देने से पहले यह सोचिए कि शायद उसका अपहरण हुआ हो। यह सोचिए कि वो भी किसी की संतान है। सोचिए कि उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उस बदकिस्मत बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। जब आप अपने आप को, अपने बच्चों को उनकी जगह पर रखकर सोचेंगे
तब आप ये समझ पाएंगे कि ये अपराध कितना भयंकर रूप ले चुका है और इसका रोका जाना कितना जरूरी है। किसी को भी काम पर रखते वक्त ये जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि कहीं उससे ये काम जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा। याद रखिए, वक्त बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। बुक्स लिए ना सब? हाँ, याद से और ठीक से, मस्ती मत करना ज्यादा। हाँ आई मी याला शाळेत ठेवून येते। हाँ मेघा ऐक माझं, इतना सोना पहन के मत जा। आजकल ना फटपटी वाले चोरों की टोली घूम रही है। अरे कल ही मेरे सहेली का मंगलसूत्र खींच के लेके गई थे। अगर आई ऐसा कुछ नहीं होता, पर 10 मिनट में तो वापस आ रही हूँ मैं। चलो आती हूँ। चल 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 श्रेष्ठ। अरे तो हिस्ट्री टीचर ने होमवर्क दिया था वो किया? अरे हाँ, वो प्रोजेक्ट डिटेल्स ली तुमने टीचर से? काय है बरोबर नहीं देना। तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो? कितनी बार कहा मेरे साथ बैठो। कर दूंगा। हाँ ठीक है। अरे अरे छोड़ो, छोड़। अरे मम्मी, मम्मी उठो ना प्लीज। मम्मी क्या उस गाड़ी का नंबर याद है आपको? ठीक है, फिलहाल तो आप जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। शिरके, पिछले महीने भर में ये 10वां केस है। एसपी साहब का 2 बार कॉल आ चुका है। जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है ना, सबको उठा लो। माफ करा साहब, मुझे लगता है ये कोई नए लोग हैं। रेगुलर चेंज नेचर से भी ज्यादा खतरनाक। उस औरत का जबड़ा टूट गया है, मतलब ये लोग पैसों के लिए जान भी ले सकते हैं। खतरनाक है मान लिया, लेकिन नए है ये कैसे? साहब मेरे पिछले 40 साल की सर्विस में मैंने हमेशा देखा है, ये चेंज नेचर है, ये चुराई हुई बाइक से ही चोरी करते हैं। और हाँ सर, पिछले 20 दिनों में किसी भी बाइक चोरी की कोई भी केस कोई भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुई है। अगर ये कोई नया गैंग बना रहे तो उन्हें पुराना होने से पहले दबाना पड़ेगा। अलीबाग महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन ऐसे शांत शहर में दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा था। लेकिन हेलमेट की आड़ में लोगों को लूटने वाले ये क्रिमिनल्स आखिर थे कौन? ना किसी ने उनके चेहरे देखे थे और ना ही किसी पुलिस रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज थे। तो क्या यह कोई पुराना गैंग था जो फिर से अपने पर फैला रहा था, या किसी नए गैंग का जन्म होने जा रहा था? बिना चेहरे के इन क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटे छोटे दिखने वाले क्राइम आगे चलकर एक बहुत बड़े और बेहद खौफनाक क्राइम को जन्म देने वाले थे। एक ऐसा क्राइम जो अलीबाग शहर के इतिहास में अपना नाम खून से लिखने वाला था। अरे लेना है क्या है? एक काम करते हैं, चाय मंगा लेते हैं। दादा 3 चाय भेज देना। रघु तेरा 1500 बाकी है, ध्यान में है ना? अरे अंकल ऐसा क्या करते हैं, अगले महीने सारी उधारी चुका दूंगा, प्रॉमिस। अंकल आपके बेटे के दोस्त होने का कुछ तो कंसेशन मिलना चाहिए ना मैं। ओए सागर, अरे कहाँ है यार तू? बस यही हूँ, कुछ जुगाड़ में लगा पड़ा हूँ। अरे यार हमने सुना तू कुछ नया बिजनेस चालू कर रहा है। हाँ लेकिन बाबा ने बात माननी चाहिए ना। चाय पानी हुआ? हाँ तब। हाँ बाबा 2 मिनट बात करनी थी। राजू जरा संभाल यार। अरे बाळा, अपने 7 पीढ़ियों में किसी ने काय म्हणलं तू ते एनिमेशन। हाँ वही, अपने खानदान में किसी ने नहीं किया। इतना पढ़कर तू कार्टून फिल्म बनाएगा? बाबा तसा नहीं है, सिर्फ 2 लाख चाहिए। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बड़ा धंधा है अपना, वो संभालना। बाबा मला नहीं जमणार। इस होटल के गल्ले पे बैठ के मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अरे वाह, म्हणजे तुला असं म्हणायचं है यहाँ बैठकर मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। ठीक है, फिर ये होटल बेच देता हूँ और मंदिर में भजन गा के बैठता हूँ, फिर देखता हूँ कहां से आता है पैसा तुम्हारे कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए। चला कामाला लगा ना।
हेलो आई मुझे होटल नहीं संभालना है, मुझे एनिमेशन करना है। तू करना उनसे बात। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अगर उसकी कोई खबर मिले या उसका फोन आया तो मुझे बता देना। हाँ बेटा, थैंक यू थैंक यू। अरे देवा, अब कहाँ ढूंढेंगे इसे? उसे में पता नहीं कहाँ चला गया। आप भी ना थोड़े पैसे दे भी देते तो क्या हो जाता। अनुराधा, मी काय त्याचा दुश्मन है का? और क्या गलत काम है? घर का धंधा संभालने को कहा। मेरे दादाजी ने पकोड़े के स्टॉल से धंधा शुरू किया, इतनी मेहनत से मैंने इतना बड़ा होटल बनाया। लेकिन वो कुछ अलग करना चाहता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जरा सी बात पर घर छोड़ के चला जाए। वो मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे ढूंढ लाइए। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। हेलो हेलो मिस्टर देसाई। हाँ बोल रहा हूँ। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। योर सन इज विद अस। कहाँ है वो? If you want to see him again and alive. देखो मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। कूल डाउन। Not much. Only 5 lakhs. 5 लाख? ठीक है दे देता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। कहाँ देने हैं पैसे? You will come to know soon. Hello, but hello. क्या हुआ? कौन लोग थे? कहाँ है मेरा बेटा? किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को। पुलिस को? हाँ। पागल हो गए आप। एक बाप हो के अपने बेटे को मरवाना चाहते हैं आप। अपने बेटे से आपको पैसा प्यारा हो गया। हाँ कहाँ आना है? अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। कितने बजे? हाँ 7 बजे आऊंगा। हाँ हेलो हेलो। अंकल, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। ऐसे टाइम पे तो इस हाथ ले इस हाथ दे होना चाहिए। उन्होंने कहा पैसे वहां रख दो, सागर को छोड़ देंगे, और आपने मान लिया। रघु, मैंने हर जगह देख लिया यार, सार कहीं पे भी नहीं है। देवा, मेरे बेटे की रक्षा करना। कदम। हाँ साहब। इस फंदे के अलावा बॉडी पर कहीं मारपीट किया जख्मी के निशान तो नहीं है साहब? ये रस्सी भी देखो, इसकी गांठ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अलग लगती है। बॉडी के साथ और कुछ मिला? हाँ मिला। ये बाइक की चाबी जो उसी बाइक की थी, कुछ पैसे, और ये उसका कॉलेज का आई कार्ड। सागर जगदीश देसाई। जगदीश देसाई, ये तो हम सुना हुआ है कदम। और एसटी स्टैंड के बाजू में जीवो होटल है ना, उसके मालिक है। मिस्टर देसाई, आपके दुख का हमें अंदाजा है, लेकिन अगर किडनैपिंग के तुरंत बाद अगर आप हमें बताते तो शायद हम कुछ कर पाते। मैं वही करने वाला था, लेकिन बीवी के बातों में आ गया। गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। संभालो इनको। जैन सर। हाँ शिरके बोलो। सर पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक 29 तारीख को शाम को 4 बजे सागर की मौत हुई और उसी रात 12 बजे किडनैपर ने फोन किया था। इसका मतलब है किडनैपर ने सागर को मारने के बाद पैसे मांगने के लिए फोन किया था। ये क्रिमिनल्स किडनैपर नहीं है, इन्हें मजा आता है लोगों की जान लेने में। इसने फोन कहाँ से किया था? सर पेंट से। और एक बात सर, सागर का मोबाइल होटल के एक गमले में मिला। इसका मतलब है सागर ने उस जगह से कॉल किया, फिर होटल आया, उसके बाद क्रिमिनल्स उसे वापस मर्डर स्पॉट पे ले गए। साहब ये किसी एक आदमी का काम नहीं है,
हो सकता है होटल के किसी स्टाफ ने किया हो। सर, हमने मिस्टर देसाई के होटल स्टाफ की इंक्वायरी की। इंपॉर्टेंट बात तो यह है सर कि मिस्टर देसाई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किडनैपर इंग्लिश में बात करता है, और मिस्टर देसाई के स्टाफ में इंग्लिश तो बोलना किसी को आता ही नहीं है। हाँ साहब, और देसाई ने यह भी कहा कि फोन पर बोलने वाले की आवाज जवान लड़के की थी। मतलब यंग भी है और पढ़े लिखे भी है। हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स हो। श्री, एक काम करो, सागर के कॉलेज पे नजर रखो। अगर कोई भी लड़का जरूरत से ज्यादा खर्चा करता हुआ दिखे तो उसे फौरन उठा लो। तुला सांगते रघु, परसों मिला था मुझे सागर, यहीं पे। तब लगा भी नहीं था कि वो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, हमको भी उस दिन होटल में मिला था। शायद उसका अंकल के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। पर जब से पता चला है ना, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। कहीं हमें भी किसी ने किडनैप कर लिया तो? हाँ यार, अब्बू ने तो मेरा रात में घर से निकलना बंद कर दिया है। अरे यार, हमको कोई नहीं उठाएगा। क्यों? अरे सागर को उठाया क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है। हमारे घर वाले क्या देंगे? उल्टा बोलेंगे लेके जाओ, खाने वाला एक मुँह कम हो जाएगा। कुछ भी। हाँ चलो, समय लेक्चर तो अटेंड कर लेते हैं। चलो। सोने के है ना, बहुत महंगे हो गए। हाय गर्ल, सोने का पानी चढ़ा है। थैंक यू। चल। सागर की किडनैपिंग और कत्ल को लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। सागर देसाई के कातिल आज भी खुलेआम शहर में घूम रहे थे, और इसी बीच इस केस में एक बड़ा बदलाव आया। इस केस की तहकीकात कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर वाघ को क्राइम ब्रांच शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कांस्टेबल कदम इस केस के हर मोड़ को जानते थे। वो आज भी उन क्रिमिनल्स के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन वो उन क्रिमिनल्स के हाथों में हथकड़ियां जरूर पहनाएंगे। जब पुलिस पर भरोसा रखना था, नहीं रखा, अब बेटा खो दिया। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। देसाई साहेब आमच्यावर विश्वास ठेवा। अब उन्हें लगता होगा कि उनका जुर्म हजम हो गया। चुराए हुए पैसे भी खर्च किए होंगे। अब वो जरूर कुछ न कुछ कांड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मुंह में खून लग चुका है। कहाँ है बुड्ढे? ऊपर है। और तो तू जाएगा बुड्ढे? कबर्ड में। चाबी कहाँ है? तकिए के नीचे।
अरे दीदी तू कब आई? अरे रघु कुठे होतास तू? चल फ्रेश होले, मैं तुझे खाना परोसती हूँ. कौशिक, शाम से तेरा इंतजार कर रहे हो, किधर घूमते रहता है? तो कुछ काम था बाबा. सर, सबको नायलॉन के रस्सी से ही गला घोटकर मारा गया है. अरे ये तो वैसी ही गांठ है. वैसी मतलब 2 महीने पहले सागर देसाई के केस में ऐसी ही गांठ थी. मतलब ये ऐसी. तभी भी नायलॉन की रोप से ही फंदा लगाया था. मतलब इस केस में भी वही क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है. मेरे ख्याल से इसमें कोई एक जन नहीं, शायद एक से ज्यादा लोग हैं सर. पड़ोसियों ने कल रात को कुछ बाइक की आवाज सुनी थी यहाँ पर. शिरके, शहर के सभी ज्वेलर्स पर नजर रखो. अगर इतना माल लूटा गया है तो मार्केट बेचने के लिए भी जरूर आएंगे. मैंने कहा था ना साहब, खून लग चुका है इनके मुंह में. कहते हैं कि चेहरा इंसान की पहचान होता है, लेकिन ये चेहरा हमेशा सच नहीं बोलता, क्योंकि चेहरे से सिर्फ इंसान की पहचान हो सकती है, परख नहीं. ऐसे ही कुछ गुमनाम चेहरे पूरे अलीबाग शहर में मौत का तांडव रच रहे थे, और इस तांडव का शिकार बना पूरा पाटिल परिवार. पैसों के लालच में इन दरिंदों ने एक मासूम को भी नहीं बख्शा था. ये कातिल बड़े ही शातिर थे, क्योंकि पूरे परिवार को मारने के बाद भी इन्होंने क्राइम लोकेशन पर एक भी सुराग नहीं छोड़ा. अब पूरा शहर डर और दहशत के साए में जीने लगा था. पुलिस और खास तौर पर इस केस से जुड़े कांस्टेबल कदम जानते थे कि उन्हें न सिर्फ गुनहगारों को पकड़ना है, बल्कि अलीबाग जैसे शहर में इस बढ़ती दहशत को भी खत्म करना है, और पुलिस डिपार्टमेंट पर लोगों का विश्वास कायम रखना है. शिरके, पाटिल के पार्टनर ने बताया कि क्राइम के एक दिन पहले उन्होंने 25 लाख रुपए घर पर कैश रखा था. इतना कैश घर पर क्यों रखा होगा? सर, पाटिल अलीबाग का रेती का सबसे बड़ा ठेकेदार था. जिस दिन अटैक हुआ उसके दूसरे दिन अलीबाग में रेती की नीलामी होने वाली थी, शायद इसलिए रखा होगा. साहब, ठेकेदार के घर में कैश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन अटैकर्स को कैसे पता चला कि उनके घर में कैश है? सर, पाटिल के फोन के सारे कॉल डिटेल्स आ गए. उसने ज्यादा तो किसी से बात नहीं की है. एक फोन घर पे किया था और एक फोन अपने पार्टनर को. इसका मतलब वो कहीं बाहर था. कहां से कॉल किया था? सर, होटल जीवक. हाँ सर, जिस रात को हमला हुआ था उस शाम को पाटिल यहीं आया था. कोई खास वजह? वो तो बचपन से यहाँ आता था. हमारे होटल का वड़ा उसे बहुत अच्छा लगता था. अब पैसे वाला हो गया, फिर भी हफ्ते में एक चक्कर तो पक्का था उसका. उस दिन वो कुछ टेंशन में था? कुछ अनकॉमन बात? घड़ी अच्छी पहनी है, महंगी होगी ना? अरे नहीं सर, ओरिजिनल नहीं है. मेरे बेटे के लिए मुझे ऐसी ही घड़ी खरीदनी है. कितने में खरीदी? यही कोई 2000 में होगी. कहाँ से खरीदी? वो मार्केट में है ना अपना राधिका वॉच. साहब काय झालं? क्या सर, क्यों हमें झंझट में फंसा रहे हो? जाओ ना, असली मुजरिम पकड़ो ना. ए, क्या बोला तू? है, चल तुझे दिखाता हूँ पुलिस क्या करती है. शिरके, गया हला. साल लेकिन मैंने क्या किया है? उनकी वर्दी की ना सही, कम से कम उनकी उम्र की तो इज्जत की होती. यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? सब जाने दो ना, बच्चे हैं. मैं जानता हूँ इनको, गलती हो गई. मोहन, माफी मांग साहब से. आई एम सॉरी. हाँ सॉरी साहब, सॉरी साहब. बैठ जा. सॉरी साहब. बैठ तू बैठ. कुछ भी बोलो साहब, ये लड़का मुझे कुछ कांड वाला लगता है, गड़बड़ लगता है. ऐसा क्यों लगा तुम्हें? सब इतनी महंगी घड़ी इसके हाथ में कैसे? हाँ सर, कदम बात सही कह रहे हैं. ये लड़के तो सारे गरीब घर के, और इतनी महंगी घड़ी इनके पास. और साहब, हो सकता है पाटिल जब फोन पर ठेके के बारे में बात करता हो, उस लड़के ने सुन लिया हो सकता है. कदम, उस लड़के पर कड़ी नजर रखो. हाँ साहब. शिरके, पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दो. कोई भी बाइकर बिना चेक हुए निकलने ना पाए. ओके सर. अभी ये कहना जरूरी है? हाँ यार, पुलिस बहुत पीछे पड़ी हुई है. देखो, गेम अभी बजाने में मजा है. और पकड़े गए तो? आज तक पकड़े गए क्या? पर रघु तू इतने श्योर. चुप बैठ.
अगर खुद बलि का बकरा बनेंगे ना तो कसाई मुंडी काटने ही वाला है। 1000 बार समझाया इस मोहन को, ब्रांडेड घड़ी, ये ब्रांडेड कपड़े, ये सब कुछ दिखने में आता है, पर नहीं, मेरी बात कौन मानेगा। लेकिन कुछ नहीं, अगला कांड होगा। और मोहन तू इस बार थोड़ा साइड में ही रहेगा। क्यों? पुलिस को शक हो गया तेरे पे, और बुट्टा हवलदार तेरे पीछे पड़ा है। रघु, तूने सही कहा था। मैंने आज उस दूसरे रेती वाले को फॉलो किया। ना टेंशन नहीं गई सर। हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया। अरे कैश है बाबा, कल शाम को आकर देकर जाऊंगा। नहीं, अभी पाटिल नहीं है तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को मिलना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, ये मुहावरा हमने बचपन से सुना है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। परिणाम भुगतने से बेहतर है सतर्क रहना। कोई भी खास बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो या फिर पैसों से संबंधित हो, आसपास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पता नहीं कौन शख्स आपके आसपास खड़ा हो और आपकी बातें सुन रहा हो। महात्रे के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि पाटिल की मौत के बाद पाटिल के सारे कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाएंगे, लेकिन उसकी बात सादिक तक पहुंची और सादिक ने वो बात रघु तक पहुंचाई। तो क्या महात्रे का हश्र भी वही होने वाला था जो पाटिल का हुआ था? रघु और उसके गैंग ने महात्रे के घर पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन महात्रे और उसके परिवार को भनक तक नहीं थी कि मौत उनके दरवाजे पर आकर खड़ी थी। सर, उन चारों लड़कों के मोबाइल डिटेल्स तो आ गए, लेकिन सर पाटिल पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त इन चारों लड़कों के मोबाइल टावर लोकेशन पाटिल के घर के आजू बाजू के नहीं थे। बाबा। हाँ, ये तो वो, अरे मोबाइल भूल गया, ध्यान किधर है तेरा? फोन नहीं चाहिए बाबा। क्यों? बोला ना नहीं चाहिए। अहो जरा बघा ना कोण आलंय बाहेर. रश्मी बघ ना. जी, आप कौन? एक्चुअली वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स. हम लोग एक टीवी चैनल की तरफ से रिसर्च करने आए. कैन वी प्लीज कम इन? बाबा देखो ना कौन आया है. हाँ बोलो. सर एक्चुअली हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एक टीवी चैनल के लिए रिसर्च करने के लिए आए हैं. जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछो, मुझे काम से जाना है. घर में कितने मेंबर्स हैं? 3. मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी. सर आप लोग टेलीविजन पे यूजुअली कौन से प्रोग्राम देखते हैं? देखो भाई, मैं तो टीवी जब इंडिया का मैच होता है तभी देखता हूँ. मेरी बीवी सीरियल देखती है शाम को और बेटी इंग्लिश पिक्चर्स. थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन सर. सर हम लोगों को एक बार डिश एंटीना चेक करना पड़ेगा. क्यों, कुछ तकलीफ है? वो क्या है ना सर कि हम लोग रिसर्च कंप्लीट करेंगे तो ही हमको पेमेंट मिलेगा. आओ. थैंक यू सर. ऊपर टेरेस पे है, लेकिन जल्दी करो. जाओ. काय करते हैं? चहा टाक ना. हाँ टाकते. आए बाबा, आए आए
बाबा 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 उठो, बाबा उठो। बाबा क्या किया मेरे बाबा को? उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया हमने। ये देखिए साहब। हाँ बरोबर, एच मॉडल। कीमत कितनी है इसकी? 15,000। कुछ दिन पहले किसी कॉलेज के लड़के ने इसी दुकान से ऐसी ही घड़ी खरीदी है। कॉलेज? हाँ, पिछले हफ्ते एक लड़का ऐसी घड़ी लेके गया था। अच्छा, पेमेंट कैसे किया? पेमेंट 1 मिनट साहब। कैश में किया था साहब। थैंक यू। यार रघु, सोना बेचने के लिए इतने दूर अहमदाबाद आने की क्या जरूरत थी? अपने अलीबाग में तो इसकी सेटिंग हो सकती थी। हाँ, लेकिन अलीबाग में तो पुलिस भी फील्डिंग लगाई होगी ना। हाँ, सही कह रहा है तू। यार इस बार काफी सामान मिल गया। हाँ? भाभी के लिए? यार रघु, तू जानता है कि हमारे सुनील, मेरे एसएमएस से काट लेना। दहशत, आखिर क्या होती है दहशत? डर मरने का, मारे जाने का। पूरा अलीबाग शहर इसी दहशत के साए में जी रहा था। दिन दहाड़े घर में घुसकर पूरे के पूरे परिवार की हत्या की जाती है, लेकिन पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगती। क्या हम अपने आप में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, या फिर एक आम आदमी का नकाब ओढ़कर हम तब तक रिएक्ट नहीं करते हैं जब तक गुनाह हमारी दहलीज तक नहीं आ पहुंचता? अलीबाग की जनता अब रास्ते पर उतर आई थी। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी। लोगों को लग रहा था कि पुलिस हार चुकी है, लेकिन कदम ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुजरिम होशियार जरूर थे, लेकिन कांस्टेबल कदम का अनुभव उनकी होशियारी से कई गुना ज्यादा था। चुपट। तुम लोग नॉर्मल रहो, वो बुढ़ा हवलदार इधर ही आ रहा है, मैं बात करता हूँ, ठीक है? क्यों बच्चे लोग, आज गैंग इधर किधर? कुछ नहीं साहब, ऐसा ही किसी काम से आए थे। अच्छा, चलो तुम्हारे बाइक के पेपर्स दिखाओ। क्यों? अरे क्यों, क्या दिखाने को कह रहे तो दिखाओ ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चलो। फिर मिला कुछ उनके पास? साहब मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये लड़के कुछ ना कुछ जुगाड़ में है। उनके हर मोमेंट पर नजर रखो। हाँ साहब। जानती हो ये सब कहाँ से लाया था? नहीं साहब। और क्या जानती हो उसके बारे में? वो किस किस से मिलता था, कहाँ जाता था? आई शपथ सांगते साहब, मुझे कुछ नहीं बताता वो। अब तुम भी उसे कुछ मत बताना कि हमने तुम्हें बुलाया था, ये गहने कुछ नहीं है। और बताया तो तुझे अंदर करना पड़ेगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। ए सोम्या, पागल जैसी बात मत कर। देखो भाई लोग, जो हो गया वो हो गया, पर अब मैं इसमें नहीं हूँ। क्यों? फट गई साला फट्टू कहीं का। हाँ हूँ मैं फट्टू, हूँ फट्टू तो
अरे कोई जबरदस्ती क्या? नहीं करना तो नहीं करना यार। ये तो अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। तो तेरी परमिशन लूंगा क्या? यहाँ पर पंगा मत खड़ा करो। सुने, अपन अड्डे पे जाके बात करेंगे। ठीक है, चल। इसको वहां जाके देखते हैं। चल। हाँ सर, ये री मैं पहचानता हूं, ये भाभी की है। क्या करेगा तू? देख रघु, मुझे कोई लफड़ा नहीं करना है, बस नहीं करना तुम लोग के साथ काम, बस। तेरा क्या भरोसा? कल पुलिस का विटनेस बन के हमको लटकाएगा तू। अगर तुम लोगों ने पंगा लिया ना तो अभी के अभी जाके पुलिस के साथ बता दूंगा मैं। सर, कदम का फोन आया था, कुछ लफड़ा हुआ है, राम मंदिर रोड पे बुलाया है। हाँ कदम, हाँ बस निकल चुके हैं हम, लेफ्ट लेके राम मंदिर है, वहां पे रुकाना। रोक! कदम, गुड जॉब। थैंक यू सर। और एक को उठाना है सर। चलो बैठो। मैंने तो तुम्हें पैसे भी दिए थे, फिर क्यों मारा मेरे बेटे को? वो तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था ना। ये तुम्हें अपना बेटा मानते थे, फिर क्यों किया ऐसे? शहर छोड़ के भाग रहा था, एसटी स्टैंड से उठाया। क्यों किया ये सब? पैसों के लिए हैं? पैसे तो थे, ज्यादा चाहिए थे और जल्दी चाहिए थे। लालच बुरी बला है और बुरे का अंत बुरा ही होता है। न जाने ऐसी कितनी ही कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर हम उन्हें सुनकर भूल जाते हैं। ना तो उनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। हम अक्सर दूसरे की महंगी गाड़ी देखकर मन ही मन जलते हैं,
लेकिन उस गाड़ी को खरीदने के लिए उस शख्स ने कितनी मेहनत की है, इस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और यही चाहत, लालच इंसान के दिमाग में जुर्म को जन्म देता है। जुर्म का रास्ता भले ही कुछ पलों के लिए खुशहाली देता है, लेकिन आगे चलकर इस रास्ते पर सिर्फ दुख और दर्द ही मिलता है, क्योंकि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून उस तक पहुंच ही जाता है। क्राइम नेवर पेज। इस केस में कांस्टेबल कदम ने अपनी होशियारी और बहादुरी दिखाई। उन्होंने यह दिखा दिया कि इंसान की पहचान उसके ओहदे से नहीं बल्कि उसके काम से बनती है। आज कदम जैसे हजारों कांस्टेबल्स हमारी सुरक्षा के लिए हर पल अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन्हें क्राइम पेट्रोल का सलाम है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।